एग्जाम में सिंधमारी करने वाले गैंग को एक बार फिर पटना पुलिस ने धर दबोचा है। गिरोह के एक सदस्य को पटना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कि किन किन सरकारी परीक्षाओं में ये सिंधमारी करते थे और कहीं ना कहीं अभ्यर्थी से लाखों रुपया ऐंठने का काम करते थे। आइए आपको सुनवाते हैं पटना सिटी एसपी ईस्ट परिचय कुमार क्या कुछ कर रहे हैं। जी, आपको पता होगा कि इस महीने ही हमने एक गैंग का भंडा फोड़ा है जो अभ्यर्थियों से सरकारी एग्ज़ामों में सेटिंग के नाम पे पैसे वसूलते थे। पहले इस मामले में 5 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हो चुकी थी। काफ़ी सारे वॉकी टॉकी बरामद हुए थे, ओरिजिनल मार्क्स कार्ड बरामद हुए थे, चेक बुक्स के बरामद हुए थे, डॉक्यूमेंट बरामद हुए थे। इसी क्रम में एक और व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है जिसका नाम पिंटू, पिता का नाम नवल किशोर बताया जा रहा है। और इनकी गिरफ्तारी इनके घर जो एनटीपीसी कॉलोनी रामकृष्ण नगर में ही है वहाँ से इनकी गिरफ्तारी हुई है। इनके पास से एक लैपटॉप बरामद हुआ है और काफ़ी सारे एजुकेशनल सर्टिफिकेट बरामद हुए, कुछ ओरिजिनल है, कुछ फ़ोटोकॉपीज़ है और 2 स्मार्टफोन बरामद हुए। और इन्होंने अपनी संलिप्तता भी स्वीकार की है कि ये स्टूडेंट से पैसे वसूलते थे और अन्य भी इनके कुछ साथी है जो स्टूडेंट से पैसे वसूलते थे एग्ज़ाम्स वगैरह में सेटिंग के नाम पे। इन्होंने बताया कि STET, CTET, FCI वगैरह के एग्ज़ाम में ये सेटिंग के लिए पैसे लिया करते थे। इन्होंने यह भी बताया कि कुछ ऑनलाइन एग्ज़ाम सेंटर्स पे जो टेक्निकल कर्मी होते हैं इनसे भी ये साठगांठ किया करते थे और साठगांठ करके इन्होंने पास्ट में भी अभ्यर्थियों की मदद की है। अभी फिर ये पुलिस भर्ती वाले एग्ज़ाम में भी इनका अभ्यर्थियों को मदद पहुंचाने का इलीगल तरीके से प्लानिंग थी। हालांकि जो पहले दिन हमने जो अरेस्ट किया था प्रेम प्रकाश पटेल, उसकी गिरफ्तारी के कारण जो इनकी प्लानिंग थी वो इधर ही की इधर ही रह गई। इस बारे में इन्होंने स्वीकार किया। साथ ही साथ इन्होंने कुछ 18-20 लाख के ट्रांजैक्शन की बात भी स्वीकारी है। इन्होंने कुछ अकाउंट्स नंबर बताया है जिस अकाउंट्स नंबर पे पैसे लिए गए थे और कुछ पैसे कैश लिए गए थे। वो अकाउंट नंबर इनके फैमिली वाले, इनकी माँ वगैरह का है। कल बैंक खुलने के बाद उन अकाउंट्स का स्टेटमेंट भी हम मंगाएंगे उन अकाउंट नंबर्स का, और जो भी इन्होंने बताया है उसको भी हम क्रॉस चेक करेंगे। जी, इस मामले में जो इस कांड के अनुसंधान करता है SI विक्रम कुमार रामकृष्ण नगर थाने के, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। साथ ही साथ हमारी DIU की टीम और अन्य पदाधिकारियों ने भी काफ़ी अच्छा काम किया है। इस तरीके से जैसे कि आप देख रहे हैं कि ऑलरेडी 6 अपराध कर्मियों की इसमें गिरफ्तारी हो चुकी है, अच्छी खासी बरामदगी भी हुई है। तो ये बोलना बिल्कुल सही है कि इसमें एक हिसाब से हमने काफ़ी बड़े गैंग को पकड़ा है और भी काफ़ी सारे नाम निकल के आए हैं जिसके पीछे भी हम लगातार लगे हुए हैं। इसमें और भी आपको सफलता और भी क्लैरिटी आपको काफ़ी जल्द बड़ा काम कर रहा है। ऑफ कोर्स ये क्लियर है कि ये इतनी सारी गिरफ्तारी और इतनी सारी बरामदगी से और जितने सारे पैसे के ट्रांजैक्शन का इन्होंने बताया है उससे स्पष्ट है कि यह काफ़ी बड़ा रैकेट है। मास्टरमाइंड काफ़ी सारे नाम निकल के आए हैं। अब एक व्यक्ति को मास्टरमाइंड कहना इस स्टेज पे सही नहीं होगा। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ता है आपको और क्लैरिटी मिलेगी इस मामले में। क्या इसमें इसके पास से खुद अपने 2-3 ID कार्ड बरामद हुए, उसमें से एक ID कार्ड स्वास्थ्य विभाग का भी है। तो ये इसके स्टेटमेंट के हिसाब से ये फुलवारी शरीफ में स्वास्थ्य विभाग में काम किया करता था शायद कॉन्ट्रैक्ट पे। हम उसको भी हम वेरीफाई कर रहे हैं। कल ऑफिस खुलने के बाद ऑफिस से भी इसका सत्यापन किया जाएगा। कितने लोगों से अभी तक इसने बताया है कि करीब 40-45 लोगों से इन्होंने ठगी करी है और ये लगभग अभी से नहीं पिछले 2-3 साल से यह इस काम में है। जो STET के एग्ज़ाम होता है, CTET के एग्ज़ाम होता है, उसमें भी इन्होंने सेटिंग किया हुआ है। और ये ऑनलाइन जो एग्ज़ाम सेंटर होते हैं वहाँ के जो कर्मी होते हैं उसकी भी इन्होंने मदद ली है एग्ज़ाम्स में स्टूडेंट्स को इलीगल तरीके से लाभ पहुंचाने के लिए। अभ्यर्थियों से कितना पैसा? अभ्यर्थियों से इन्होंने बताया कि अलग अलग एग्ज़ाम के लिए अलग अलग पैसे लिए करते थे। कुछ एग्ज़ाम के लिए 50-60 हज़ार रुपये और कुछ एग्ज़ाम के लिए 4-5 लाख रुपये भी लिया करते थे। हालांकि इनका ये भी बोलना है कि मैक्सिमम केसेस में ये इन्होंने जो प्रॉमिस किया वो कर नहीं पाए, इसीलिए अभ्यर्थी इनसे ये पैसे वापस मांग रहे हैं। इसके लिए इन पे दबाव भी बना हुआ है, जबकि इन्होंने सारे के सारे पैसे खर्च कर दिए। इन्होंने एक कार वगैरह ले रखा है EMI पे, तो उसके इंस्टॉलमेंट वगैरह पूरा करने में इन्होंने सारे पैसे
तो बिल्कुल आपने सुना TSTT और कई परीक्षा जो है या सिपाही भर्ती अभ्यर्थी परीक्षा जो अभी चल रही है उसमें सीटिंग करवाने के नाम पर अभ्यर्थियों से लाखों रुपया इकट्ठा करते थे। और इसके पहले भी पटना पुलिस ने रामकृष्ण नगर थाना अंतर्गत इस कांड में जो है 5 लोगों को गिरफ्तार किया था और आज जो है 1 लोग की गिरफ्तारी की गई है। इनके पास से कई सर्टिफिकेट जो है वो मिले हैं और कई आई कार्ड मिले हैं। पुलिस तमाम बिंदुओं पे जो है छानबीन कर रही है और पुलिस का दावा है कि जल्द ही इनके पीछे जितने बड़े रैकेट है इन सभी लोगों को धर दबोचा जाएगा। फिलहाल खबरों के लिए देखते रहिए दर्श न्यूज़ में चंदन तिवारी, पटना।